की सबसे खास मिठाई जो हेल्दी है, क्रंची है और जिसके बगैर तो सर्दी अधूरी है। सिर्फ दो चीजों से तैयार एकदम करारी, क्रिस्पी और क्रंची गुड़ मूंगफली की चिक्की। आज हम बनाने वाले हैं पीनट चिक्की यानी कि मूंगफली की चिक्की, और खाने में बहुत यम्मी होती है। और अपने हाथों से ये डेलिशियस सी बहुत यम्मी सी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिए हैं रोस्टेड पीनट्स यानी कि भुने हुए मूंगफली के दाने, और ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आपको ना मिले तो आप जो कच्ची मूंगफली के दाने हैं वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन भुने हुए मूंगफली के दानों को हल्का सा रोस्टेड कर लेंगे यानी कि भून लेंगे। तो यहाँ पर हम मूंगफली के दानों को 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्टेड करेंगे। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से क्या होगा, इसका जो मॉइस्चर है वो भी खत्म हो जाएगा और इसका जो छिलका है वो भी आसानी से उतर जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करना है। तो यहाँ पर इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है और इसका जो छिलका है वो भी आसानी से उतर रहा है। तो सारी मूंगफली को अब हमने बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने सारी मूंगफली को एक बाउल में निकाल लेना है। मूंगफली को हमने बाउल में निकाल लिया है। इससे हमारी जो गुड़ की चिक्की है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। तो यहाँ पर हमने हाथों से कुछ इस तरीके से मसल कर इसका छिलका उतार लेना है। और अब हम सारी मूंगफली को एक थाली में कर लेंगे। आप इसका छिलका इस तरह से भी उतार सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। इसका छिलका अलग करने के लिए क्या करना है, एकदम देसी मेथड, दिस इज द बेस्ट वन, बिल्कुल देसी अंदाज। तो इससे क्या होगा, छिलका आसानी से निकल जाएगा। तो पीनट्स को पीछे की तरफ कर रही हूँ मैं। जब आप ये पीछे की तरफ करोगे ऊपर ले जाते हुए तो हल्का पार्टिकल होता है ना, वो बाहर की तरफ आता है और आप इसको ईजिली अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मूंगफली के दाने हैं उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है कुछ इस तरीके से। इससे हमारी जो मूंगफली है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने सारे मूंगफली के दानों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं गुड़। तो यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम के करीब गुड़। जितनी हमने मूंगफली ली है उतना ही हमने गुड़ लिया है। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम मूंगफली ली है और 250 ग्राम ही हमने गुड़ लिया है। तो यहाँ पर हमने गुड़ को छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। इससे क्या होगा, हमें मेल्ट करने में आसानी हो जाएगी। आप चाहे तो इसको किसी भी चीज़ से तोड़ सकते हैं। तो गुड़ को हमने कुछ छोटे छोटे पीसेज में कुछ इस तरीके से कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं बिना देरी किए हुए गैस की तरफ। गैस पर हमने रखना है एक कढ़ाई। आप नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं, और बहुत सारे व्यूवर्स के पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं होती है तो ये मैंने नॉर्मल कढ़ाई में दिखाया है। गुड़ को हमने कढ़ाई में डाल लेना है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब देसी घी। देसी घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब पानी। तो यहाँ पर गैस को मैंने अभी ऑन नहीं करा है। 2 चम्मच के करीब पानी हमने इसमें डाल देना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर जो गुड़ और देसी घी और पानी है उसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने अभी हाई रखा है। हाई फ्लेम पर हमने इसको चलाते हुए मिक्स करना है। तो यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट होने लगा है और गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर देना है। जब गुड़ मेल्ट होने लगे तो आपको गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। इससे क्या होगा, गुड़ आपका जलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो गुड़ है वो कुछ इस तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम लो से बस थोड़ा ज़्यादा रखेंगे जो कढ़ाई को छूती रहे। अगर हम गैस की फ्लेम को ज़्यादा करेंगे तो गुड़ है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और अब हम पानी लेंगे। पानी में हम इसकी एक बूंद डालकर देखेंगे गुड़ की कि गुड़ हमारा अच्छे से पका है या नहीं। तो गुड़ अगर आपका अच्छे से पक गया है तो वो बजेगा। तो यहाँ पर हमारा जो गुड़ है वो कुछ इस तरीके से खिंच रहा है, इसका मतलब है कि हमारा गुड़ अच्छे से अभी पका नहीं है। तो हम इसको अभी और चलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हम इसको चलाते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए गुड़ कुछ इस तरीके से पक चुका है। तो इसकी मेन चीज़ है कि जो चिक्की है वो चिपचिपी नहीं बननी चाहिए, दांतों में नहीं चिपकनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे ठंडा पानी। आप चाहें तो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं और इसमें हम डालेंगे कुछ बूंदे। तो यहाँ पर हमने जो कटोरी में पानी लिया था उसमें हमने जो गुड़ की ड्रॉप्स डाली थी वो टॉफी की तरह टूटनी चाहिए, रबड़ की तरह खिंचनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ, तो ये कुछ इस तरह से बज रही है जैसे कि कांच बजता है ना, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पर हम इसको 30 से 40 सेकंड और चलाएंगे और ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है। अगर आपने इसको ज़्यादा चला दिया ना तो इसकी बैंड बज जाएगी और आपकी चिक्की की भी बैंड बज जाएगी और साथ ही साथ आपके मूड की भी बैंड बज जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसको ज़्यादा नहीं चलाना है। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें हम सारे पीनट्स डाल देंगे यानी कि मूंगफली के दाने डाल देंगे और इसको जल्दी से जल्दी मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और इसको जल्दी से मिक्स कर लीजिए और अपनी प्लेट को पहले ही रेडी रखिए घी लगा के, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। गुड़ और मूंगफली के जो दाने हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है।
तो यहाँ पर आपको पहले ही थाली को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने थाली को पहले ही तैयार कर लिया था हल्का सा घी लगाकर। घी को हमने गर्म करके डालना है, वो अच्छे से फैला लेना है। तो यहाँ पर आप थाली में घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए, घी को अच्छे से लगाइए जिससे जो हमारी चिक्की है वो आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर हमने सारे मिक्सचर को थाली में फैला लेना है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसी कटोरी या प्लेट से आपको नहीं करना है, वरना इसकी जो चमक है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसको फैला लिया है। चिक्की हमारी चारों तरफ से अच्छे से फैल चुकी है। तो यहाँ पर हम लेंगे बेलन। तो यहाँ पर मैंने बेलन में घी अच्छे से लगा लिया है। कुछ इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। आप किसी बर्तन या किसी कटोरी वगैरह से इसको नहीं करिए, वरना इसकी चमक है वो बिल्कुल चली जाएगी। आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, पॉलिथीन में हल्का सा घी लगा लीजिए और फिर बेलन से बेल लीजिए, या आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको बेल लिया है और अब हम एक चाकू लेंगे, चाकू से इसके कट लगा लेंगे। आप हल्की गर्म में ही इसके कट लगा लीजिए, इससे ये आसानी से कट हो जाती है और ये बहुत ही जल्दी जम जाता है। तो यहाँ पर आप इसको जल्दी से कट कर लीजिए और यहाँ पर आप चाकू तेज लीजिए। चाकू तेज लेना का मतलब है कि इसको काटने में मेहनत लगती है, मेहनत तो नहीं कह सकते हैं लेकिन फोर्स लगता है। मतलब जिसने बॉडी बिल्डिंग की हो उसकी जरूरत पड़ सकती है आपको यहाँ पर। आई एम जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने मनपसंद शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पट्टी है, जब हम इसको कट कर लेंगे ना, तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद हम इसके पीसेस निकालेंगे। चिक्की को हमने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और इसको हमने 5 मिनट के लिए ठंडा होने देना है। जब चिक्की हमारी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तभी हम इसके पीस निकालेंगे। तो चलिए, चिक्की हमारी ठंडी हो चुकी है तो हम इसके एक एक पीस करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी चिक्की बनकर तैयार हुई है और इसका एक एक पीस बहुत ही बढ़िया से निकल रहा है। और लीजिए, एकदम परफेक्ट हमारी मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हुई है और एक एक पीस देख सकते हैं कितना परफेक्ट पीस निकला है। तो यहाँ पर मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की पॉलिथीन लेना है और यहाँ पर आपको इस चिक्की को कुछ इसमें रख देना है। इससे क्या होगा, जो हमारी चिक्की है बहुत ही बढ़िया और एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ एक मैजिक। आप गौर से साउंड सुनिएगा अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे। वाओ, सुपर, एकदम क्रंची हमारी चिक्की बनकर तैयार हुई है, मूंगफली की चिक्की। आप इसको एक बार जरूर बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये टूट रही है। बहुत ही बढ़िया हमारी मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हुई है। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको खाने का मन तो कर ही रहा होगा, तो आप इसको जरूर बनाएं। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। और वैसे भी सर्दियों का सीजन चल रहा है तो आप इसको जरूर बनाइएगा। इसको बनाने में टोटल 7 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 8 मिनट भी लग सकते हैं और जो मूंगफली की चिक्की है बनकर तैयार हो जाएगी। आप मैजिकल तरीके से अपने हाथों से इस ट्रिक से ये चिक्की बना सकते हैं और खाने में ये टेस्टी तो है ही और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो कब बना रहे हैं आप इस मूंगफली की चिक्की को, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी मूंगफली की चिक्की कैसी बनी। सिर्फ 2 चीजों से तैयार एकदम करारी, क्रिस्पी और क्रंची गुड़ मूंगफली की चिक्की। सर्दियों की सबसे खास मिठाई है जो हेल्दी है और क्रंची भी है। इस तरह से कोई भी फॉइल पेपर या बटर पेपर ले लीजिए और चिक्की को इस तरह से पैक करके आप बॉक्स में रख दें। इससे चिक्की आपस में चिपकेगी नहीं और खस्ता बनी रहेगी। काफी दिनों तक इस तरह बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रख लें, चिक्की काफी दिनों तक चलेगी। तो और अपना प्यारा सा कमेंट लिखिएगा कि ये आपको कैसी लगी और आपने बनाया, ट्राई किया तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 चीजों से तैयार करी है एकदम करारी, क्रिस्पी और क्रंची गुड़ मूंगफली की चिक्की। सर्दियों की सबसे खास मिठाई है जो हेल्दी भी है। और अगर आपको ये रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा और नीचे लाइक का बटन दब रहा है तो प्लीज एक स्माइल के संग लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको गुड़ मूंगफली की चिक्की कैसी लगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही परफेक्ट हमारी गुड़ मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हुई है और वो भी हमने हाथों से अपने घर में बनाकर तैयार की है। तो आप भी अपने मैजिकल हाथों से इसको बनाइए और खाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।